ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा के सत्संग में, अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह, इस विषय पर चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। कल तक हम ये सुन चुके हैं कि रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण दूत के द्वारा एक पत्र श्री कृष्ण को भेजा, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की बात व्यक्त की कि वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं और श्री कृष्ण कृपा करके उनकी इच्छा पूर्ण करे। वो यहाँ पर कुंदिनपुर या कौंडिन्यपुर में आके बलपूर्वक रुक्मिणी देवी को राक्षस विधि के अनुसार उठाकर ले जाए और विवाह कर ले, ताकि और कोई भी राजा जैसे शिशुपाल आदि हो वो उनका स्पर्श न कर पाए। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा या सुना तो तुरंत द्वारका से निकल पड़े। उस ब्राह्मण को लेकर एक रात्रि में वो कुंडिन या कौंडिन्यपुर के बाहर पहुंच गए। श्री रुक्मिणी देवी ने ये भी कहा था कि किस तरह से वो विवाह कर पाएंगे, श्री कृष्ण उनसे विवाह कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जब विवाह के पहले दिन, जैसे हमारे कुल में परंपरा है, हम अंबिका देवी के मंदिर की ओर जा रहे होंगे, तो उस समय श्री कृष्ण अपने रथ पे सवार होकर उन्हें उठा के रथ पे बिठाकर ले जा सकते हैं। तो जब रुक्मिणी देवी घर से बाहर निकली, अर्थात अपने राजमहल से, तो उस समय सारे उनके से सैनिक आदि उनको घेरे हुए थे। ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी कि कोई ऐसे उनका अपहरण कर पाए। उधर जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन कुंदिन के निवासियों ने देखा तो बहुत ही हर्षित हो गए और वो आपस में चर्चा करने लगे कि वास्तव में रुक्मिणी देवी, हमारे राजकुमारी का विवाह श्री कृष्ण से और केवल श्री कृष्ण से ही होना चाहिए। यही एकमात्र योग्य जोड़ी है। तो जब रुक्मिणी देवी घर से निकली तो पहले अपने पालकी में बैठकर आई, जैसे कि एक राजकुमारी के लिए होता था। राजकुमारियां इत्यादि यूं ही सड़कों पे नहीं चलती थी, तो वो पालकी में बैठ के आई। परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब अंबिका देवी के मंदिर के निकट पहुंची, लगभग 12 से 15 कदम दूर, तो पालकी से उतरी। अब क्यों उतरी? पालकी लेकर पालकी में बैठकर ही क्यों नहीं गई? वैसे पुराणों में नियमावली का उल्लेख है। जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तो कई विधि और निषेधों का पालन करना होता है। जैसे कि यहाँ मंदिर के अंदर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर,
ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हमें संसारी चीज़ों के बारे में भगवान के सामने बात नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में यहाँ पर नहीं आना चाहिए और भगवान के सामने स्वयं अपनी प्रशंसा या किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि भगवान की प्रशंसा कर रहे हों और भगवान के महान भक्तों की प्रशंसा कर रहे हों तो फिर ठीक है, परंतु इनके अतिरिक्त और किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कई नियम हैं। उनमें से एक नियम ये है कि पालकी में बैठकर मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारे जो भौतिक जगत की उपाधियां होती हैं, जितने भी पद आदि होते हैं, उनको बाहर छोड़ना चाहिए। हम कितने भी बड़े पद में स्थित क्यों न हो दुनिया में, परंतु जब हम मंदिर के अंदर आते हैं तो एक भक्त के भाव में आना चाहिए, विनम्र भाव से आना चाहिए। सबको बताइए कि उनको बात नहीं करे, वो चुपचाप दर्शन करके जाएं। जो स्वयं सेवक खड़े हैं कृपया दर्शनार्थियों से कहें कि वो बात नहीं करें, चुपचाप चले जाएं, ऐसे इशारा करके जाने दीजिए सबको। तो यहाँ जब मंदिर के अंदर आते हैं तो विनम्र भाव से आना चाहिए, भगवान के और भगवान के दास के रूप में आना चाहिए। इसलिए जूते चप्पल भी नहीं पहनते हैं, पालकी में तो नहीं आना चाहिए। इसलिए आजकल तो कोई पालकी में नहीं चलता, परंतु गाड़ी में तो चलते हैं। तो गाड़ियां जब भी आती हैं तो बिल्कुल मंदिर के द्वार के सामने न होकर थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकनी चाहिए, फिर वहां से उतर के पैदल आना चाहिए, जूते चप्पल उचित स्थान पर रख के आना चाहिए। और एक बात है, आधुनिक काल के अनुसार ये भी बताया जाए कि जूते चप्पल जो हैं, जो हमारे पादुकाएं होती हैं, इधर उधर न रखे, जहाँ निर्धारित स्थान है वही रखना चाहिए और वो भी सही ढंग से रखना चाहिए। तो खैर, रुक्मिणी देवी वैदिक सभ्यता के इन नियमों से भली भांति परिचित थी, तो पालकी से नीचे उतरी और फिर पैदल चलने लगी और फिर वो अंदर आ गई अंबिका देवी के मंदिर में। उस समय उनके साथ में उनके कई सहेलियां थीं और वरिष्ठ ब्राह्मणों की पत्नियां भी थीं और साथ साथ उनके कई सैनिक भी थे जो उनको घेर के खड़े हुए थे ताकि कोई आक्रमण न करे। वहाँ पर जो ब्राह्मणियाँ थीं वो सुंदर गीत गा रही थीं, मंत्रों का उच्चारण कर रही थीं इत्यादि। और जैसे ही रुक्मिणी देवी मंदिर के द्वार में पहुंची, सर्वप्रथम उन्होंने अपने चरण कमलों को और अपने कर कमलों को धोया, आचमन किया और मन में शांति का अनुभव करके मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुई। तो जो ब्राह्मणियां थी उन्होंने रुक्मिणी देवी को साथ में ले जाकर अंबिका देवी के सामने प्रस्तुत किया। वहां पर रुक्मिणी देवी ने प्रणाम किया अंबिका देवी को और फिर एक प्रार्थना की। 46 श्लोक। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान्
कृष्णस्तत् अनुमोदताम्। इस एक श्लोक में रुक्मिणी देवी अंबिका देवी से प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? नमस्ये त्वा अंबिके, कि हे अंबिके आपके चरणों में नमन है और सतत प्रणाम करती हूँ मैं। स्व संतान, और आपके साथ साथ स्व संतान युताम शिवाम, आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और आपके साथ साथ आपके जो संतान हैं, अंबिका देवी के संतान कौन हैं? गणेश जी हैं, स्कंद जी हैं, कार्तिकेय इत्यादि, तो उनको भी नमन करती हूँ। साथ साथ युताम शिवाम, आपके पति शिव जी को भी नमन करती हूँ। तो क्या प्रार्थना थी रुक्मिणी देवी की? भूयात, वो हो जाए। कौन हो जाए? भगवान कृष्ण, कि भगवान कृष्ण पति ही में, मेरे पति बन जाए। तद अनुमोदताम, ऐसे कृपया होने दीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं। ऐसे रुक्मिणी देवी प्रार्थना कर रही हैं अंबिका देवी के सामने। अपने मन ही मन में प्रार्थना कर रही होंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही गोपनीय बात थी, किसी को पता नहीं था। यदि ऊंचे स्वर में रुक्मिणी देवी ने ये बात कह दी होती तो वहाँ हंगामा हो गया होता, क्योंकि वहाँ पे पास में राजा सब मंदिर के बाहर भी खड़े थे, शिशुपाल आदि। तो अपने मन ही मन में हो सकता है रुक्मिणी देवी ने प्रार्थना की। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वृंदावन के गोपियों ने भी इसी प्रकार से दुर्गा देवी या कात्यायनी के मंदिर में जाके ये प्रार्थना की कि हम श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएं। और जब गोपियां बहुत छोटी भी थीं, उस समय से वो ऐसे प्रार्थना कर रही थी, इसलिए चीरहरण लीला हुई। कई लोग इसका तात्पर्य नहीं जानते हैं। जब गोपियां वहाँ यमुना में स्नान कर रही थी, बहुत छोटी बच्चियां थी वो उस समय, तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को चोरी कर ली। तो इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने ही कात्यायनी देवी के सामने जाके इच्छा व्यक्त की थी कि हमें श्री कृष्ण हमारे पति बने, तो उनकी इच्छा ऐसे पूर्ण कर दी। तो दुर्गा देवी के पास जाना है तो संसार की किसी चीज़ को मानने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम नमन कर सकते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, कृष्ण हमारे स्वामी बन जाएं, हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। फिर रुक्मिणी देवी ने जल, गंध, अक्षता, धूप, वस्त्र, फूल, रत्नों की मालाएं और प्रदीपावली और तरह तरह के व्यंजन अर्पण किए, और साथ साथ में आरती वगैरह भी हुई। और आगे चल के फिर वहाँ प्रसाद का वितरण भी हुआ। उस समय रुक्मिणी देवी ने अपना मौन व्रत छोड़ दिया। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो प्रार्थना उन्होंने की वो अपने मन में ही की होगी, क्योंकि अब तक मौन व्रत धारण किया हुआ था। और फिर अपनी एक सहेली के हाथों को पकड़कर वो निकल पड़ी। और जैसे ही वो बाहर आई मंदिर के, तो सारे राजा जो शिशुपाल के मित्र थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे, और सब ने रुक्मिणी देवी को देखा। अब तक देख नहीं पाए थे क्योंकि वो पालकी में थी और पालकी से उतरकर वो मंदिर में गई थी, लेकिन अब मंदिर से जब बाहर आई तो सारे राजाओं ने रुक्मिणी देवी को देखा। ताम देव मायाम इव धीर मोहिनीम, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी को देखकर उनको ऐसे लगा कि ये साक्षात माया की रूप है, माया जैसी इतने ही ये मोहिनी है, मन को मोहित करने वाली ये हैं। इतने सुंदर दिख रही थी रुक्मिणी देवी कि ऐसा सौंदर्य बहुत धीर पुरुषों का मन भी विचलित कर देता। तो
वहां जितने भी राजा उपस्थित थे उनमें से तो कोई भक्त था नहीं, सारे असुरी वृत्ति के थे। तो वो इतने हक्का बक्का हो गए रुक्मिणी देवी को देखकर कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं कि जो जिस स्थान में था वहां से वो गिर गया। कोई हाथी पे बैठा था, हाथी से ऊपर नीचे गिर गया। कोई घोड़े पे सवार था, घोड़े से नीचे गिर गया। कोई अपने रथ पे खड़ा था या बैठा था, रथ से नीचे गिर गया। तो इतने आश्चर्यचकित हो गए रुक्मिणी देवी का सौंदर्य देखकर ये सारे राजा, और बिल्कुल स्तब्ध हो गए। इतना ही नहीं कि वो गिर पड़े, उनके हाथों से जितने भी अस्त्र थे वो भी गिर पड़े और वो स्वयं भी गिर के बेहोश हो गए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि राजाओं की दशा वहां पर क्या थी। तो उस समय धीरे धीरे जब रुक्मिणी देवी आगे बढ़ने लगी तो देख रहे थे कि श्री कृष्ण कहाँ है, कहाँ है। फिर अंततः उन्होंने श्री कृष्ण को देख लिया। श्री कृष्ण निकट थे और जल्दी से श्री कृष्ण अपने रथ के ऊपर आए और उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के दिव्य शरीर को उठा लिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी ये बतलाते हैं कि रुक्मिणी देवी कोई साधारण महिला नहीं है, वो श्री कृष्ण की अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति है, साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो जिस प्रकार से कोई असुर वृत्ति का आदमी भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं हो सकता, कभी योग्य नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से ये जो राजागण थे वो रुक्मिणी देवी का स्पर्श करने की बात तो दूर है, उनका दर्शन करने के लिए भी योग्य नहीं थे। तो बहुत एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं आचार्यगण। वो कहते हैं कि जिस रूप का दर्शन इन राजाओं ने देखा, वो किया, वो रूप रुक्मिणी देवी जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उनका नहीं, पर उनका एक माया का रूप जो प्रकट करवाया रुक्मिणी देवी ने, उसे देखा। क्योंकि ऐसे असुरी वृत्ति के राजा जो हैं उनकी जो पात्रता नहीं है कि वो रुक्मिणी देवी का दर्शन भी कर सके। स्पर्श करने की बात तो बहुत दूर की रही। जैसे हम जानते हैं कि सीता देवी का अपहरण वास्तव में रावण ने नहीं किया, सीता देवी का एक माया रूप था, माया सीता का अपहरण किया। इस प्रकार से जिस रूप को, रुक्मिणी देवी का रूप का दर्शन राजाओं ने देखा, वो उनका एक माया रूप था। तो खैर, फिर रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो तो अपने रथ पे सवार थे और रथ के ऊपर सुपर्ण लक्षणम, सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी। जैसे अर्जुन के रथ के ऊपर युद्ध में ध्वज के ऊपर कौन थे, हनुमान जी थे, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के रथ के ऊपर जो ध्वज था उसके ऊपर कौन थे, गरुड़ जी, इसलिए सुपर्ण लक्षणम। तो समारोप्य, तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को आसानी से उठा लिया और रथ में स्थित कर लिया, और वहां पर जितने भी राजा इकट्ठे हुए थे, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र इत्यादि, उनको पीछे कर लिया बड़े आसानी से और निकल गए। निकलते निकलते उस समय बलराम भी वहां पर हाजिर थे, उपस्थित थे। तो वो आगे चले और श्री कृष्ण अपने रथ पे पीछे पीछे चले, और इस तरह से वहां प्रस्थान किया श्री कृष्ण ने अपने रथ में कि जैसे एक सिंह सियारों के बीच में से अपना जो भाग बलपूर्वक छीन के निकल जाता है, और वो सियार जो है कुछ नहीं कर सकते, देखते हुए रह जाते हैं। तो इसी प्रकार ये इतनी जल्दी हो गई बात, इतनी शीघ्र कार्य कर लिया श्री कृष्ण ने और बलराम ने,
कि जितने भी राजा थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उनके आंखों के सामने से श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को उठाकर रथ में बिठाकर उनके सामने से निकल भी गए। और जैसे वो निकल गए, फिर जैसे उनके होश ठिकाने आ गए कि अरे रे क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने से ऐसे कैसे हो गया। हाँ? तो जरासंध आदि कहने सोचने लगे कि वैसे भी तो वो बहुत घमंडी थे सारे राजागण, और अभी वो सोचने लगी कि अरे हमारे स्वाभिमान को कितनी चोट पहुंची है, यशः क्षयम, हमारे यश का क्षय कर दिया है श्री कृष्ण ने। जरासंध मुख न से हिरे, जितने भी राजा गण थे वहां पे जरासंध आदि, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। और फिर वो कहने लगे, क्या कहने लगे, अहो धिक अस्मान, कि हमारा धिक्कार हो हमारे यश के ऊपर। अहो धिक अस्मान यश आत्त धन्वनाम गोपैहि ऋतम केशरीणाम मृगैर इव, कि हमारे यश का हमारे ऊपर धिक्कार हो। यद्यपि हम इतने बड़े योद्धा हैं, धनुर्धर हैं, फिर भी हमारे सामने हमारे यश को इसने हरण कर लिया है। कैसे, जैसे कि केशरीणाम मृगैर इव, जैसे समझ लीजिए कि कोई साधारण छोटे पशु आके सिंह के सामने से उसका भाग निकाल ले, ऐसे ये साधारण ग्वालों ने किया है। किसकी बात, किनकी बात कर रहे थे, कृष्ण और बलराम। उनको जरासंध आदि कह रहे थे ये तो ग्वाले हैं। इन साधारण ग्वालों ने हम सब शेर जैसे, सिंह जैसे राजाओं के सामने से ऐसे रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया कि मानो कोई साधारण छोटे छोटे पशु हैं, जैसे हिरण आदि सिंह के भाग को उठा कर ले जाते हैं। वास्तव में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वो राजागण ही छोटे छोटे पशु के समान थे और श्री कृष्ण सिंह के समान थे। परंतु देखिए, अहंकार और घमंड का ये लक्षण होता है कि व्यक्ति को अपने सपनों की दुनिया में स्थित कराता है। इसलिए जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। तो घमंड में व्यक्ति भूल जाता है, समझ नहीं सकता कि उसकी औकात क्या है, उसकी वास्तविक परिस्थिति क्या है। तो उसी प्रकार से ये राजागण घमंड के मारे अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, परंतु ऐसे घमंड को से युक्त जो व्यक्ति होते हैं, भगवान और उनकी शक्तियां शीघ्र ही उनको सही जमीन पर ले आते हैं, मान को भंग करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर ढंग से देवराज इंद्र का मान भी भंग कर लिया, तो ऐसे छोटे मोटे जो राजा थे, जरासंध, शिशुपाल, इनका क्या कहना। फिर इसके साथ ये अध्याय संख्या 54 प्रारंभ होता है, जिसमें विषय है कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह। तो ऐसे कह के ये सारे राजा थे जरासंध आदि, उन्होंने अपने कवच आदि धारण कर लिए, पहन लिए, हाथ में अपने शस्त्र सब उठा लिए, रथ पे घोड़े पे सब सवार हो गए, और फिर उनकी सेनाएं जो हैं उनके साथ में चल पड़ी और उनका पीछा करने लगी। किनका, श्री कृष्ण और श्री बलराम के, और उनके साथ में उनके यदुकुल के जो योद्धा थे वो भी सब थे। तो जैसे ही यदुवंशियों ने देखा कि ये लोग पीछा कर रहे हैं हमारा, तो वो रुके, वो घूमे और सामना उन्होंने किया जरासंध आदि का। और ऐसे घमासान युद्ध वहां पर हुआ कि शुकदेव गोस्वामी ने संक्षेप में ही वर्णन किया है कि कैसे यदुओं ने जितने भी इन राजाओं के सैनिक थे उनके गर्दन काट दिए अपने अस्त्रों से, अपने तीरों से,
यहाँ तक उनके हाथी, घोड़े और जो रथ थे, सारथी थे, सबका विनाश कर दिया उन्होंने। और उधर रुक्मिणी देवी बहुत भयभीत हो गई। वो भी रथ के ऊपर थी और पीछे देख रही थी कि ऐसे घमासान युद्ध हो रहा है, तो बहुत भयभीत हो गई। तो अध्याय 5, श्लोक संख्या 5 नहीं है। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, प्रहस्य भगवान आह, तो भगवान ने जब देखा कि श्रीमती रुक्मिणी देवी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया है कि अरे इतने सारे राजा आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध हो गया है पीछे, और वो लोग इतनी तेज गति से तीर आदि छोड़ रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराए, स्मित हास्य करके फिर कहने लगे, मास्म भैर्वामलोचने विनंक्ष्यति अधुनैवैतत् ताव कहि शत्रवम बलम। वो कहने लगे कि मास्म भय वामलोचने, कि हे वामलोचन, हे रुक्मिणी देवी जिनकी आंखें बहुत सुंदर है, मास्म भय, डरो नहीं रुक्मिणी देवी, विनंक्ष्यति अधुना एव एतत्, विनष्ट होने वाले हैं अभी ही, अधुना अभी अभी होने वाले हैं ये विनष्ट। कौन? ये सामने वाले यदु, उनकी सेवाएं, ये जो शात्रवम बलम, ये शत्रुओं की सेनाएं जो हैं ये अभी अभी विनष्ट होने ही वाली हैं। कौन नष्ट करेगा? किनके द्वारा वो विनष्ट हो जाएंगी? ताव कई ही, आपकी सेनाओं के द्वारा। अब श्री कृष्ण नहीं कह रहे कि मेरे सेनाओं के द्वारा, क्योंकि अभी रुक्मिणी देवी तो उनकी पत्नी होने वाली है, हो गई, एक बार हाथ पकड़ लिया, ऊपर कर लिया तो पत्नी हो गई। तो अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं आपके सेना के द्वारा, ताव कई ही शात्रवम बलम विनंक्ष्यति अधुना एव एतत्, तो बहुत जल्दी ही, तुरंत। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपना स्नेह रुक्मिणी देवी के प्रति व्यक्त किया, ये कहकर कि ये यदुवंश भी आपका ही है अभी, और ये सब अभी आपकी संपत्ति हो गई है। जैसे जब कोई महिला विवाह करके घर में आती है तो घर की संपत्ति उसकी हो जाती है, उसकी भी हो जाती है वास्तव में। तो उसी प्रकार से जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को अपने रथ में बिठाया, तो वो सारे दुनिया के लिए घोषित करना चाहते थे, और खास करके रुक्मिणी देवी के लिए, कि ये सब आपका है। और एक बात इससे हम सीख सकते हैं कि जब हम श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं, तो श्री कृष्ण इतने आभारी और ऋणी हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका ऐश्वर्य वो बांटते हैं भक्तों के बीच में, कि उनका भक्तों को भी अधिकार देते हैं उनके ऐश्वर्य का भोग करने के लिए। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बतलाते हैं, जब कोई राजा का सेवक होता है, वो भी राजमहल में ही रहता है, राजा जो भोजन लेता है, बचा वो भोजन, वो भी राजा का भोजन है, वो खा लेता है। राजा के बचे हुए वस्त्र आदि वो भी सेवक को देता है, तो राजा के वस्त्र भी सेवक पहन लेता है। और पत्र के लिए पता क्या होता है? राजमहल। तो सेवक के नाम पे राजमहल में पत्र जाता है, इसको कहते हैं सार्ष्टी। तो भगवान के सेवक को भगवान के ऐश्वर्य ही प्राप्त हो जाते हैं, भगवान का सानिध्य, सामीप्य भी प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के निकट रह के जब वो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान अपने ऐश्वर्यों का जो भोग करने का अवसर भक्तों को भी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे जब युद्ध हो रहा था, यदु सेना एक और, श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे, वो तो रुक्मिणी देवी को लेकर आराम से जा रहे थे रथ में,
वहाँ उनकी सेना युद्ध कर रही थी और ऐसा एक भयानक दृश्य वहाँ दिखाई पड़ा। सारे जो गर्दन आदि सब कटे हुए थे, सर थे इधर उधर गिरे हुए, किसी सर के ऊपर कोई मुकुट था, किसी के ऊपर कोई पगड़ी थी, और कहीं ऐसे हाथ पांव, शरीर के विविध अवयव जो हैं यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। एक भयंकर दृश्य था। तो जब ऐसे घमासान युद्ध के बाद तहस नहस हो गया जरासंध और उनके साथियों की सेनाओं में, तो डर के मारे फिर जरासंध और उनके साथी पीछे हट गए। और पीछे हटने के बाद वो शिशुपाल के पास आए, क्योंकि शिशुपाल तो बहुत उदास हो चुका था और उसका चेहरा जो है बिल्कुल सूख गया था और उसके चेहरे की कांति जो है वो भी पूरी तरह से अब चली गई थी। जब व्यक्ति बहुत उदास और दुखी हो जाता है ना, तो उसके शरीर का रंग आदि सब निकल जाता है। तो ऐसे इतना उदास हो गया था शिशुपाल, इतना विचलित हो गया था, क्षुब्ध और व्याकुल हो गया था कि जरासंध ने आके अभी उपदेश देना शुरू कर दिया। देखिए, कभी कभी असुरी वृत्ति के लोग भी होते हैं ना, वो भी पंडित होते हैं, उनको पुस्तकीय ज्ञान होता है। जैसे रावण भी, यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि रावण ने भी कई बार अच्छे अच्छे बड़े विद्वत्तापूर्ण प्रवचन दिए। जो भी उस प्रवचन में कहा उन्होंने, वो सब बिल्कुल सही था। इतना ही है कि स्वयं उस बात को नहीं मानते थे, वो बात अलग है, परंतु ऐसे प्रवचन देते थे। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने भी बहुत विद्वत्तापूर्ण एक प्रवचन दिया वहां पे, हिरण्याक्ष के पत्नियों को सांत्वना देने के लिए। तो ऐसे देखा जाता है कि आसुरी वृत्ति के लोग भी ऐसे कभी कभी विद्वान होते हैं। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। जब तक हृदय कोमल नहीं हो जाता भगवान के भक्ति के द्वारा, तब तक ऐसा पुस्तकीय ज्ञान जो है ये व्यर्थ है। बल्कि कभी कभी ऐसा पुस्तकीय ज्ञान का परिणाम जो है वो विपरीत हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो खैर, वो कहने लगे, भो भोह पुरुष शार्दूल, कि हे मनुष्यों में से शेर शिशुपाल, उदास नहीं होना। देखो, यहाँ संसार में दुख और सुख स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं रहता। भगवत गीता बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इत्यादि। तो वही बात बोल रहे हैं कि देखो, संसार में जो है यहाँ कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती है, सुख दुख भी टिकता नहीं है, इसलिए ज़्यादा उदास नहीं होना। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति कठपुतली को चलाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के हाथों में यहाँ सब कुछ नियंत्रित है। इसलिए जो व्यक्ति है, कभी कभी उसे सुख का सामना करना पड़ता है, कभी दुख का सामना। और फिर जरासंध अपना उदाहरण देते हैं, देखो शिशुपाल, मेरे जीवन में क्या हुआ। 17 बार मैंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया और मैं हार गया, परंतु मैंने हौसला नहीं खोया। 18वें बार मैंने जीत प्राप्त कर ली। इसलिए देखो, हौसला नहीं खोना। तो फिर 18वें बार मैंने श्री कृष्ण को हरा लिया, और इसलिए तथाप्यहम न शोचामि न प्रहर्ष्यामि करहिचित, इसलिए न कभी मैं दुखी होता हूँ न कभी मैं सुखी होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ इस संसार में काल और भाग्य के द्वारा संचालित है। तो कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं जरासंध के लिए। अब किस हद तक इन शब्दों का अमल वो स्वयं अपने जीवन में कर रहे थे, वो दूसरी बात है। तो खैर, अभी ये काल शब्द का क्या है, जब ऐसे हम बार बार पढ़ते हैं शास्त्रों में कि संसार में सब कुछ काल द्वारा संचालित है, तो काल का अर्थ केवल ये नहीं है कि अभी 8 बजे फिर 8:30 बज जाएंगे, फिर 9 बज जाएंगे। हाँ, अवश्य
काल तो चल रहा, काल का प्रवाह एक नदी की तरह तो चल रहा है, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि काल के द्वारा हमारे पूर्वकृत कर्मों के फल हमें मिलते रहते हैं, एक के बाद एक। कभी कभी कई कर्मों के फल एक साथ में मिलते हैं, कभी कभी एक कर्म का फल जो है वो लंबे समय तक खींचता रहता है, वो फल समय समय पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा भाग्य हमारा पीछा कर रहा है, हमारे कर्म ही जिम्मेदार हैं हमारे सुख और दुख के लिए। तो काल और कर्म, काल और भाग्य, इन दोनों के कारण ये सारी दुनिया चलती है। तो इसलिए अभी आज हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, हमारी बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, हम श्री कृष्ण की सेना के सामने हार गए हैं, परंतु आगे चल के हमारी जीत होगी। आज काल उनके पक्ष में है, कल काल हमारे पक्ष में होगा। उनका विजय आज हुआ क्योंकि काल उनके पक्ष में था। जब काल हमारे पक्ष में आएगा तब हमारा विजय होगा। इस प्रकार से जरासंध ने शिशुपाल को सांत्वना देने का प्रयास किया और इस प्रकार से फिर कौंडिन्यपुर या कुंडिन को छोड़कर ये सारे राजा अपने अपने राजधानी में चले गए। जितने भी उनके सैनिक बचे थे वो भी उनके साथ में निकल पड़े। ये राजा लोग तो चले गए, परंतु वहां रह गए कौन? रुक्मी, क्योंकि रुक्मी तो कुंडिनपुर में ही रहता था और उस समय रुक्मी के हृदय में इतनी ईर्ष्या थी, इतना क्रोध था, इतना द्वेष था श्री कृष्ण के प्रति, और आज इतना बड़ा अपमान हो गया रुक्मी का और उनके सारे मित्रों का, उनके सारे परिवार का। ऐसा रुक्मी सोच रहा था कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। तो रुक्मी ने सोचा कि मैं अभी मेरी बहन को लेकर आऊँगा और श्री कृष्ण को मैं सबक सिखाऊंगा। इस तरह बहुत ही हताश और क्रोधित होकर रुक्मी ने अपने कवच आदि धारण कर लिए, अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में ले लिए और वचन दिया सारे राजाओं के सामने। इसके पहले कि राजा वहां से निकल जाएं, रुक्मी ने एक वचन लिया। क्या वचन लिया? अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्यूह च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतत् ब्रवीमि वह। वो कहने लगे कुंडिनम अर्थात कुंडिनपुर में, कौंडिन्यपुर में, न प्रवेश्यामि, मैं प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि अहत्वा समरे कृष्णम, जब तक कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मार नहीं डालता। अप्रत्यूह च रुक्मिणीम, और जब तक मैं रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता तब तक मैं कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा एक व्रत रुक्मी लेता है सारे राजाओं के सामने। राजा लोग तो चले जाते हैं कि वो तो हार गए हैं श्री कृष्ण के सेनाओं के सामने। अब रुक्मी अपनी सेनाओं को साथ में लेकर निकल पड़ता है और फिर अपने सारथी से कहता है जल्दी से उस स्थान में जाओ जहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी हैं और मुझे युद्ध करना है उनके साथ। और फिर जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आदि होती है, तो उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या बोलता है। कभी कभी हमें भी शायद अनुभव हो सकता है, जब ऐसे कुछ गुस्सा आ जाता है, हम कुछ कह देते हैं, बाद में पछताते हैं, सोचते हैं कि मेरे मुख से ये शब्द निकले कैसे। तो ऐसी अवस्था में रुक्मी को पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है। जैसे एक पागल व्यक्ति कभी कभी बड़बड़ाता है, तो रुक्मी भी ऐसे बोलने लगा, अद्याहम निशितैर बाणैर गोपालस्य सुदुर्मतेः। अद्य अहम, अद्य मतलब आज, अहम मैं, निशितैः बाणैः मेरे तीव्र या तेज बाणों से
और नेश्ये वीर्य मदम ये न इष्य मतलब मैं दूर कर दूंगा कृष्ण को। किसको? गोपालस्य सुदुर्मते है। ये जो ग्वाला है कृष्ण, इसको मैं उसको हटा दूंगा, इसकी मृत्यु करा दूंगा। और वीर्य मदम, उसको अपने वीरता का बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए स्वासा में प्रसभम हृता, इसलिए उसने अब मेरी बहन को उठाकर अपहरण करके वो ले गया है। इस प्रकार से रुक्मी जो है वो डींग मारने लगा। हम देखते हैं कि क्षत्रियों में कभी कभी ऐसे डींग मारने की प्रथा होती थी, खास करके युद्ध भूमि में भी। क्योंकि ऐसे डींग मारना मतलब अपने आप का, अपने बड़प्पन की घोषणा करना, मैं ऐसे कर सकता हूँ इत्यादि। तो ये एक रजगुण का लक्षण होता है। तो जो राजा आदि होते थे पहले, उनमें रजगुण बहुत होता था। तो रजगुण के कारण वो इस तरह से बातें करते थे और युद्ध के पहले भी एक दूसरे को बहुत ललकारते थे कि आज तुम्हें मैं यमराज के दरबार में भेज दूंगा, मेरी शूरवीरता का सामना तुम आज तक नहीं कर चुके हो। ऐसे अपने बारे में कुछ बोलेंगे और सामने वाले की निंदा करेंगे। तो इस प्रकार से रुक्मी भी डींग कर रहा था, डींग मार रहा था। तो वहाँ वो तो उसे तो नहीं पता था, कुमति ही स्वयं रुक्मी कुमति था, सुमति नहीं। मति अर्थात बुद्धि या चेतना, सुमति अर्थात जिसकी बुद्धि है, जिसकी मति, जिसकी चेतना अच्छी है, शुद्ध है, भक्तिमय है। और कुमति अर्थात जिसकी मति, जिसकी बुद्धि दुष्ट है। तो विकथमानः कुमतिः ईश्वरस्य अप्रमाणवित्। विकथमान अर्थात डींग मारना। ऐसे कुमति वाला जो रुक्मी है, डींग मारते मारते वो ये नहीं जान पाया कि ईश्वर का प्रमाण क्या है या परिमाण क्या है। तो यहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है अप्रमाणवित्। वो ये नहीं समझ पाया कि श्री कृष्ण को नापना, उनका माप लेना या उनकी शक्ति की सीमा समझना ये संभव नहीं है। तो फिर क्या किया, वो सीधे आए और पीछे से श्री कृष्ण को बोलने लगे, तिष्ठ तिष्ठ, खड़े रहो और युद्ध करो मेरे साथ। इस प्रकार से ललकारा युद्ध में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को। तो रुक्मिणी ने अपने धनुष को लिया और श्री कृष्ण की ओर 3 तीर छोड़े और कहने लगा, च अत्र क्षणम तिष्ठ यदुनाम कुल पामसना। एक क्षण के लिए खड़े रहो वहां पे, हे यदुकुल को दूषित करने वाले कृष्ण, अब मैं तुम्हारे ऊपर तीर छोड़ने वाला हूं। तो और तीर छोड़ लिए। और जहां भी तुम जाओगे हे कृष्ण मेरी बहन को लेकर, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और इस प्रकार से तुम्हारे अभिमान को मैं नष्ट करूंगा कि हे मूर्ख, हे कपटी, हे धोखेबाज। इस प्रकार से नाना प्रकार के अपशब्द रुक्मी कहने लगा श्री कृष्ण के बारे में। तो श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए और श्री कृष्ण ने फिर अपने धनुष को लिया और धनुष से फिर तीर छोड़े और 8 तीरों से उन्होंने रुक्मी के 4 घोड़ों को मार दिया। उसके सारथी को 2 तीरों से, उस रथ के ध्वज को तोड़ दिया 3 तीरों से। फिर रुक्मिणी ने और एक धनुष लिया, उसे भी तोड़ दिया श्री कृष्ण ने। रुक्मिणी ने तीसरा धनुष उठाया, उसको भी तोड़ दिया श्री कृष्ण ने। फिर रुक्मिणी ने एक के बाद एक विविध प्रकार के अस्त्रों को हाथ में लिया और श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ा आक्रमणात्मक भाव में। और श्री कृष्ण ने इन सारे अस्त्रों को चूर चूर कर दिया अपने तीरों से। और फिर रुक्मी अपने रथ से कूद पड़ा हाथ में तलवार लेकर
श्री कृष्ण ने अपने तीर से उस तलवार को भी चूर चूर कर दिया। और फिर श्री कृष्ण ने रुक्मी की हत्या करना चाहा। उस समय रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी और कहने लगी, हे योगेश्वर, हे देव देव, हे जगतपति, हे अप्रमेय आत्मन, हंतुम न अर्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। कृपया मेरे भ्रातर, मेरे भाई की हत्या न कीजिए। हंतुम न अर्हसि, हे कल्याण, हे मंगलमय श्री कृष्ण, हे महाभुजाओं वाले कृष्ण, कृपया मेरे भाई की हत्या मत कीजिए। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी का भाव क्या है, रुक्मिणी इतनी दुखी हो गई हैं, तो फिर उन्होंने रुक्मी की हत्या नहीं की। उधर रुक्मिणी देवी का मुंह सूख गया था भय के मारे कि मेरी भाई की हत्या कहीं न हो जाए। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी देवी रुक्मी को एक कपड़े से बांध दिया, गिरफ्तार कर दिया, और श्री कृष्ण ने अपने तलवार से अपमानित किया रुक्मी को। कैसे? थोड़े से बाल जो है शरीर से और सर से काट दिए और थोड़ी सी मूछ भी काट दी, आधे मूछ काट दी, आधे बाल सर के काट दिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान हो गया। और तब तक यदुवंशियों ने तो सारे दूसरी सेनाओं को तो विध्वंस कर ही दिया था। जब वो वहां पर आए यदुवंशी, और उन्होंने देखा कि रुक्मी की क्या दशा थी, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान से भला है मृत्यु। तो इसलिए रुक्मी की क्या दशा थी, जब यदुओं ने देखा तो उधर बलराम जी के हृदय में थोड़ी करुणा आई और उन्होंने फिर रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी को छोड़कर फिर कहने लगे, हे कृष्ण, तुमने ये ठीक नहीं किया। ऐसा कार्य करने से हमारे भले नाम के ऊपर कलंक आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो निकट के एक रिश्तेदार हैं उनको अपमानित करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप उसकी मूछ आधी काट रहे हो, उसके बाल काट रहे हो, तो ये उसको मारने के बराबर हो गया। और फिर बलराम जी रुक्मिणी की ओर देखकर कहने लगे कि हे साध्वी, कृपया हम पर अप्रसन्न न होइए, क्योंकि आपके भाई का ऐसे विकृत रूप आज हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार होता है। तो रुक्मी ने भी ऐसे कार्य किया, इसलिए उसको ऐसा फल मिला। फिर ऐसे बलराम जी कभी श्री कृष्ण से कुछ कहते, फिर रुक्मिणी देवी को सांत्वना दे के कुछ कहते। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत गया और फिर आगे चल के रुक्मिणी देवी को और श्री कृष्ण को बलराम जो है वो आध्यात्मिक उपदेश देने लगे। जैसे उपदेश सुना रुक्मिणी देवी ने, तो उनका मन भी शांत हो गया। और फिर रुक्मिणी देवी की जो उदासी थी वो कम हो गई, और आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक ज्ञान से रुक्मिणी देवी ने अपनी बुद्धि को स्थिर कर दिया। उधर रुक्मी को ये अपमान सहन नहीं हुआ। रुक्मी ने ही तो व्रत लिया था ना, वचन दिया था कि जब तक मैं श्री कृष्ण को मारूंगा नहीं और मैं रुक्मिणी को वापस नहीं ले आऊंगा, मैं कुंडिन या कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब नहीं कर पाए, तो इसलिए उसी स्थान में एक शहर का निर्माण किया रुक्मी ने, जिस शहर का नाम हुआ भोजकट, और वहीं पे रुक्मी रहा। उस दिन के बाद रुक्मी कौंडिन्यपुर नहीं गया। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने फिर रुक्मिणी देवी को
रथ में सवार करके वो निकल पड़े कौंडिन्यपुर से। चलते चलते वो द्वारका में आए। द्वारका में आके बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव की जय। उधर जो द्वारका के निवासी थे वो तो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, हर्षित हो गए थे, और वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थीं, क्योंकि द्वारका वासियों के जीवन की केंद्र बिंदु श्री कृष्ण ही थे। और सारे वहाँ के नर नारी द्वारका के सड़कों पे निकल पड़े, सब नए नए वस्त्र धारण करके, सब अच्छे अच्छे आभूषण आदि से अलंकृत होकर सब बाहर आए। और सारा शहर जो है वो सजा हुआ था। तरह तरह के तोरण, ध्वज, फूलों की मालाएं सब जगह थी। सुगंधित जल जो है छिड़काया हुआ था सारे सड़कों पे इत्यादि। और इस प्रकार से सारे द्वारका निवासी बहुत ही प्रसन्न हो गए। और जब उन्होंने कथा सुनी कि कैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ जीत लिया और उससे विवाह किया, तो सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। और इसके साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। इस साल के लिए ये कृष्ण कथा यहीं समाप्त करते हैं। और प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी देवी से हो गया है। और अगले साल आगे चल के फिर उनके पहले पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम है प्रद्युम्न। और आगे चल के फिर श्री कृष्ण अन्य रानियों से विवाह करने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आगे विवाह के बाद रुक्मिणी देवी के साथ क्या हुआ, उन पुत्रों का नाम क्या था, और द्वारका में और कौन सी लीलाएं हुई, और किन के साथ फिर श्री कृष्ण का विवाह वहाँ पर हुआ द्वारका में, तो आपको अगले वर्ष श्री कृष्ण कथा के उत्सव में आना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक यहाँ दीजिए। वेदों में और उपनिषदों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को कृष्ण थे, तो कृष्ण थे, फिर उन्होंने प्लेजर को बढ़ाने के लिए एक्सपैंड किया, तो सुनो सब कृष्ण का बाकी जितने भी सब कृष्ण के एक्सपेंशन है। और भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि ममई माम सूजी जो जीव और जो भगवान के एक्सपेंशन सब भगवान के एक्सपेंशन है। स्वाम को या विभिन्न स्वाम, उसका डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है? तो दोनों भगवान के एक्सपेंशन है। तो प्रश्न ये है कि उपनिषदों में ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया, एको बहुश्याम, और फिर इन विस्तारों के साथ में प्रेम के संबंध स्थापित किए, प्रेम का आदान प्रदान किया और आनंद की वृद्धि हुई। तो अभी जितने भी भगवान के विस्तार हैं, जैसे उनके अवतार आदि हैं, वो भी श्री कृष्ण के अंश हैं, जिनको स्व अंश कहते हैं, स्वांश। और जो हम सब जीवात्माएं हैं, हम भी उनके अंश हैं, परंतु विभिन्न अंश हैं। तो इन दोनों में अंतर कैसा है, किस प्रकार का अंतर है? अंतर ये है कि जो उनके अवतार आदि हैं, वो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के विस्तार हैं, या उनके विस्तारों के विस्तार हैं, या उनके विस्तारों के विस्तारों के विस्तार हैं।
परंतु जो जीवात्माएं हैं वो विभिन्न अंश हैं, अर्थात वो उनके शक्ति के विस्तार हैं। उनकी जो आध्यात्मिक तटस्था शक्ति है, तटस्था शक्ति के विस्तार है। परंतु जो अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के निजी शरीर के विस्तार है। ठीक है? हाँ, शक्ति, उनकी शक्ति का विस्तार और स्वयं उनके विस्तार। तो उनके स्वयं के शरीर के जो विस्तार है वो है स्वांश अवतार, और जो उनके शक्ति के विस्तार हैं वो है विभिन्नांश। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कैसे विभिन्नांश का क्या, इस शक्ति कैसे भिन्न हो सकती है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और उसको टेप के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर बाद में उसको सुना जा सकता है, तो आवाज़ जो है मेरे से अलग हो गई, विभिन्न, मेरी शक्ति है परंतु वो भिन्न हो गई मुझसे। तो जीवात्मा ऐसे हैं, यद्यपि जीवों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से सदैव बना रहता है, फिर भी जीव अपने आप को भिन्न समझने लगता है। तो शक्ति की भी श्रेणियां होती हैं। हम तटस्था शक्ति के विस्तार हैं। श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मिया और रुक्मिणी देवी, ये उनके अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। और राम, नरसिंह इत्यादि ये श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के विस्तार हैं। ठीक है? स्पष्ट हुआ भी? और कोई प्रश्न? हाँ, माइक यहाँ पे दे दीजिए, माइक दे दीजिए। तो भगवान ने द्वारका बनाई थी, समुद्र के पीछे कुछ बनाया। सुनाई नहीं दे रहा। द्वारका में समुद्र के पीछे कुछ बनाया था। थोड़ा दूर रखिए। क्या? भगवान ने जब द्वारका बनाया तो समुद्र के बीच में बनाया, जिससे कि कोई भी अंदर नहीं जा सके। लेकिन जब ब्राह्मण गए वहाँ पे खत लेके गए तो कैसे अंदर गए, तो कैसे पहुंचे द्वारका में? जैसे एक द्वीप बना ना, एक द्वीप बना समुद्र में। हम आप में से कितने भक्त द्वारका गए हैं? तो बेट द्वारका में गए हैं ना, जहाँ वो महल है, आज भी है वो महल। तो समुद्र पार करके जाना पड़ता है, नौके में बैठकर जाना पड़ता है। तो उस समय भी ये ब्राह्मण नौके में बैठकर गए होंगे, और भगवान श्री कृष्ण को तो कोई नौके आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे। कल के प्रवचन के बारे में मैं कल आज तो कल आपने कहा था कि भौतिक पुण्य जो है वो भौतिक पुण्य जैसा अंधों को मदद करना या के अनाथ आश्रम को देना, तो ऐसे भौतिक पुण्य अगर करे तो भक्ति नहीं मिलती। लेकिन तुकाराम महाराज ने गाथा में कहा एका रंजले गांजले चरती मेरे आपुले सोचे साधु ओळखावा देव येथे। तो इसमें तुकाराम महाराज भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक इसके बाद वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जेका रंजले गांजले उनको जो मदद करता है वो साधु के समान, साधु तो आध्यात्मिक है। तो तुकाराम महाराज जी का कहना है ये कि अगर आप भौतिक पुण्य भी करें वो भी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न, परंतु बीच बीच में आवाज़ कट रही है तो स्पष्टता से। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, जैसे हम पहले कह रहे थे, भक्ति आध्यात्मिक है, भौतिक कार्य
से आध्यात्मिक वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। भौतिक चीज से भौतिक वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। जब हम पुण्य कार्य करते हैं तो उसके फल भी हमें मिलते हैं, परंतु वो फल भी भौतिक स्तर पे ही होते हैं। यदि हम कोई ऐसे भक्ति से जुड़े हुए पुण्य करते हैं, जैसे समझ लेना हमने प्रसाद का वितरण किया किसी भूखे आदमी को भोजन दिलाया, परंतु कृष्ण का प्रसाद दिलाया, तो वो एक आध्यात्मिक पुण्य हो गया, वो भक्तिमय पुण्य हो गया। ठीक है, हमने किसी भक्त की सेवा की, तो इस तरह से जो कार्य भगवान के लिए हमने कोई वृक्षारोपण किया, भगवान के मंदिर के लिए, भगवान के बगीचे के लिए हमने वृक्षारोपण किया, भगवान के मंदिर के लिए हमने कोई कुआं खोद दिया, तो साधारणतः ये बाहर की दुनिया में किए जाएं तो ये साधारण पुण्य माने जाते हैं। परंतु जब वही कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए या उनके भक्तों के संबंध में किए जाते हैं तो फिर उनका एक स्वरूप आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु ये सिद्धांत आप याद रखिए, क्या है कि भक्ति केवल भक्ति से आ सकती है और किसी अन्य चीज से नहीं। भक्ति भक्तों से आ सकती है, अन्यथा नहीं। और बाकी भौतिक पुण्य, उससे अच्छा फल मिलेगा। भौतिक क्षेत्र में हम पाप करेंगे, बुरा फल मिलेगा। तो पाप और पुण्य दोनों ही हमें संसार के चक्र में बांध के रखते हैं, परंतु भक्ति के कार्य करने से हम इस संसार के चक्र से छूट जाते हैं। न हमें अच्छा फल मिलता है, न बुरा फल मिलता है इस भौतिक जगत में। हाँ, यदि हमने हमारी भक्ति अपूर्ण रखी, इस जीवन में हम परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए भक्ति में, तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, तो किसी धनवान परिवार में, धनी परिवार में हमें जन्म मिल सकता है, जिसमें कि आगे चल के हम भक्ति जारी रख सकें। परंतु मुख्यतः भौतिक पुण्य के कार्य भौतिक पाप के कार्य के परिणाम भौतिक, भक्ति से भक्ति। यदि हमें भक्ति चाहिए तो केवल भक्तों के संग में आके ही वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब एक भजन गाएंगे। बात स्पष्ट हुई ना? ठीक। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे, राहे शोभे कनक कमल। आवृत कालिंदिनी रे राजहंस केली करे, आए शोभे कनक कमल।
तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोर मने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोरा मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।